हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रियंका है और मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस 2023 में हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, तो अभी हम ट्रेनिंग पर हैं। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे कि मैम कुछ ऐसे मतलब कंटेंट बनाइए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे आके दिल्ली पुलिस में हम भी सिलेक्शन ले सकें। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपको एक ऐसा इंटरव्यू के टाइप का आपसे एक ऐसा मोटिवेशन शेयर करूं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो आप और मतलब आपको पढ़ाई में ज़्यादा मन लगे। तो मुझे लगा क्यों ना आज आपके लिए एक वीडियो लानी चाहिए। तो आज की वीडियो दिल्ली पुलिस से संबंधित रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट आगे आने वाली दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं उन्हें कैसे तैयारी करनी है और जो हमारे साथ आज हैं आंचल जी, जो आपको अपने बारे में बताएंगी उन्होंने कैसे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लिया है। ये हमारे साथ ट्रेनिंग कर रही हैं अभी, तो इन्होंने कैसे पढ़ाई की थी, कैसे इनका सिलेक्शन हुआ, वो आपके साथ शेयर करने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम आंचल शर्मा है। मैं यूपी के मेरठ से हूँ और मैंने स्टडीज में बीसीए और बीएड कर रखा है। इसके अलावा मैंने दिल्ली पुलिस से पहले मेरा इंटरेस्ट क्योंकि फोर्सेज में रहा है, तो मैंने इससे पहले एयरफोर्स के लिए एफकेट क्लियर किया हुआ है और सीडीएस क्लियर किया हुआ है आर्मी के लिए। तो मेरा स्टार्टिंग से फोकस जो रहा था वो फोर्सेज के लिए रहा था। तो जब दिल्ली पुलिस के फॉर्म आए तो मैंने फिल कर दिया, क्योंकि ये भी एक अच्छी फोर्स है। इसमें भी सिलेक्शन मतलब इतने सारे बच्चे थे तो कंपटीशन अच्छा था। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं अपने इसके लिए, तो मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए इसे, अगर आप इसमें अपने आप को सक्सेस दिलाना चाहते हैं। तो और मेरे पास ये कमेंट आ रहा था कि मैम जो आपने तैयारी की है क्या वो ऑफलाइन की है या ऑनलाइन की है, या मतलब ऑफलाइन करनी चाहिए हमें या ऑनलाइन करनी चाहिए या दोनों तरीके से करनी चाहिए, कौन सा वे जो है एकदम सही रहता है। हमें जैसे पढ़ाई करते हैं तो हम ऑफलाइन की तरफ भागते हैं या मतलब ऑनलाइन सही रहता है या ऑनलाइन सही रहता है या ऑफलाइन, इस बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो मुझे लगा क्यों ना आपको मैं इनसे भी पूछ के बताऊं कि इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की थी, ऑफलाइन की थी या ऑनलाइन की थी। तो ये आपको बताएंगे कि इन्होंने मैंने अपनी पूरी ऑनलाइन ही की थी, क्योंकि ऑफलाइन में सबसे बड़ा जो आपका माइनस पॉइंट रहता है वो आपके टाइम का रहता है। क्योंकि ऑफलाइन में आप टाइम बहुत ज्यादा खर्च होता है आपको ऑफलाइन में। तो अगर आपको तैयारी करनी है, मतलब अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप ऑनलाइन तैयारी कीजिए। क्योंकि ऑनलाइन तैयारी पे आपका कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, बहुत सारा मिल जाएगा। हालांकि आपको एक पर्टिकुलर लिमिटेड कंटेंट से पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको मतलब अलग अलग तरह के टीचर्स मिलते हैं जिसमें से आप जिससे आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको इजी लगता है वो टीचर सिलेक्ट करके आप पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन में। लेकिन ऑफलाइन में क्या है कि आपका एक तो पैसा बहुत ज्यादा लगता है और दूसरा आपका टाइम बहुत ज्यादा खर्च होता है। इसलिए और ये भी एक डाउट आ रहा था कि मैम जो मतलब कि हम तैयारी करते हैं तो क्या हमें एक ही जो जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं क्या केवल उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी चाहिए, या फिर हमें किसी और भी मतलब जॉब में जा सकते हैं, या मतलब केवल स्पेशली तैयारी करनी पड़ेगी क्या दिल्ली पुलिस की, या मतलब कोई और भी तैयारी कर रहे हो तो हम दिल्ली पुलिस में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, क्या किस लेवल में हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में भी ये बताएंगे कि इन्होंने केवल क्या स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी की थी या मतलब कोई और भी तैयारी कर रही थी, या इनका मतलब कैसे यहाँ आना हुआ और इन्होंने कैसे पढ़ाई अगर की। आपको अपना इंटरेस्ट पता है कि आप पर्टिकुलर कौन सी फील्ड में इंटरेस्टेड है, तो उस फील्ड में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि मुझे फोर्सेस पसंद थी तो मैंने आर्मी का भी ट्राई किया और फिर पुलिस का ट्राई किया तो पुलिस में हो गया। तो इसी तरीके से आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, तो उसमें उस फील्ड में बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं और उसका पर्टिकुलरली उसका सिलेबस भी मिलता जुलता होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं बैंकिंग की और डिफेंस की तैयारी एक साथ करूं, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको एक चीज में एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना 100% देना पड़ेगा। तो अगर आप दो चीजों में अलग अलग जाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप अपना 100% किसी एक फील्ड में दे सकते हैं। इसलिए आपको एक फील्ड में रह के डेडिकेटेडली एक ही फील्ड में तैयारी करनी चाहिए और उसमें डिफरेंट फॉर्म्स आप भर सकते हैं, क्योंकि उसमें हाई लेवल के फॉर्म्स भी होंगे, लो लेवल के फॉर्म्स भी होंगे। आप हर तरह के फॉर्म अप्लाई कीजिए और उसमें आपको पक्का जॉब मिलेगी, क्योंकि क्योंकि आप एक तरह का सिलेबस पढ़ रहे होंगे, एक चीज के ऊपर डेडिकेटेड होंगे। और एक डाउट ये भी आ रहा था कि मैम जब पढ़ाई करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, मतलब मन कहीं और भी भटकता रहता है, ऐसा लगता है कि बस करो बहुत पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया, ऐसा लगता रहता है और पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। कैसे पढ़ें जो मतलब कि हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट आए और हमें पढ़ाई में ज्यादा मन लगे, मन भटकता रहता है। क्या आपका भी आपके साथ भी ऐसा होता था कि आप पढ़ते थे तो आपका मन इधर उधर होता था? तो इस बारे में भी ये आपको बताने वाली हैं। ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये बहुत नॉर्मल है आज की जनरेशन में, क्योंकि हमारे पास इतने सारे सोर्सेज हैं डिस्ट्रैक्ट होने के।
मतलब हर तरफ डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है और सबके पास सोशल मीडिया है और सबके ही अकाउंट है, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा कॉमन चीज है। इसलिए ये अपने आप के अंदर होना चाहिए कि मुझे डिसिप्लिन रहना है और मुझे पर्टिकुलर चीज इतने टाइम में करनी है। अगर आप अपना पूरे दिन का अपना शेड्यूल करके चलोगे, तो जब आप लास्ट में जाके टिक लगाते हो ना कि मैंने ये पूरा कर लिया है, अपना शेड्यूल जो मैंने आज को अपने आप को काम दिया था वो पूरा हो गया है, तो आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि कितना अच्छा था, कितना अच्छा लगेगा आपको कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, अपना अपना पूरा सिलेबस जो उस दिन का था आपने लगाया था कि मैं पूरा कर चुका हूँ। तो भाई हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, आपके बराबर वाला क्या कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको खुद पे फोकस करना है, खुद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है। बड़ी चीज मोटिवेशन नहीं होती, डिसिप्लिन होती है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आप अपनी पर्टिकुलर उसी चीज पर फोकस रखिए जिस चीज को आप करना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आज नहीं है तो कल चला लेंगे, क्योंकि आप अगर आप सक्सेस हो गए तो वो ज्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि उसके बाद भी आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया कहीं नहीं जाने वाला। तो वो एक डिस्ट्रैक्शन है, उसे हटाइए, उसे दूर रखिए अपने आप से। अपने मोबाइल का एक पॉजिटिव यूज कीजिए, क्योंकि मोबाइल आपको अच्छा भी रिजल्ट्स दे सकता है अगर आप उसे अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो। तो जैसा कि आपने सुना है, आपके जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। तो और अगर आपका और कोई भी डाउट बच रहा है तो आप इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और अगर तो फोन एक ऐसी चीज है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें, तो आप जिस तरफ जाना चाहते हो आपको उस तरफ जाना है। ऐसा नहीं करना है कि आप मतलब पढ़ाई कर रहे हो और आप रील्स देख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ाई वाली चीजें देखनी है। आप अपने फोन में ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, उनको मत मतलब उनको आप चलाना ही मत, उनको यूज ही मत करो। क्या क्या रखा है उनमें, जब आप सिलेक्ट हो जाओ उसके बाद आप करना हो जिनका जितना यूज करना है। बाकी आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, और अगर आपका कोई और भी डाउट है तो बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी थैंक यू।